अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इसका लास्ट लेक्चर था कि इसके अंदर सिंपल शॉर्ट सा लेक्चर है, ठीक है। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि हम इमेजिन करते हैं कि हमने जो है एक हाथ में जो है एक लॉन्ग जो है एक रस्सी पकड़ी हुई है, उस रस्सी को हम मूव शेक करवाते हैं अप एंड डाउन और उसके अंदर हम एक वेव जनरेट करते हैं, ठीक है। और कोई बंदा हमसे पूछता है कि इसकी जो है इसकी वेव जो है वो कहाँ पे है, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि अगर हम किसी वेव को हम शेक कर रहे हैं तो हमसे कोई क्वेश्चन ये किया जाए कि इसकी वेव कहाँ पे है, इसकी एग्जैक्ट वेव कहाँ से है, ठीक है। क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वेव कहीं पे भी नहीं होगी, क्योंकि इतनी लंबी रस्सी है। तो वो जो अगर हम लेट करते हैं कि हमारे पास 50 फीट की अगर हमारे पास एक रस्सी थी, तो उसकी जो वेव होगी वो तो स्प्रेड आउट हो जाएगी 50 फीट तक, ठीक है, बात समझ रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी वेवलेंथ कहाँ पे है, तो वो उसका हम एक रीजनेबल आंसर दे सकते हैं कि जब हमने उसको मूव कराया तो वो 6 फीट तक उसकी जो वेवलेंथ थी, तो हम उसको बता सकते हैं इसकी वेवलेंथ जो है वो 6 फीट है, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स जब हम एक रस्सी को एक सिर्फ सडन एक दफ़ा झटका देते हैं और उसके अंदर एक वेव प्रोड्यूस होती है, अब अगर हमें से क्वेश्चन किया जाए तो इसकी वेव कहाँ पे है, तो अब हम उसको बता सकते हैं कि इसकी वेव ये है, क्योंकि हमने एक ही झटका दिया और एक ही वेव प्रोड्यूस हुई, हमें पता होगा वो वेव कहाँ पे है, ठीक है। अब हमें वेव का पता होगा, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी वेवलेंथ कहाँ है, तो हम इसकी वेवलेंथ नहीं बता सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ की वेवलेंथ हम तब बता सकते हैं जब जो वेव जो होगी वो पीरियडिक होगी। मतलब कि पीरियडिक मतलब कि वेव जो है वो प्रोड्यूस होती रहेंगी, वेव्स प्रोड्यूस होती रहेंगी, वो कंटिन्यूसली चलती रहेंगी, फिर हम उसकी वेवलेंथ बता सकते हैं कि अब इसकी वेवलेंथ ये है। अब हम इसको पढ़ते हैं। इसके अंदर ये है कि इमेजिन करते हैं कि यू आर होल्डिंग वन एंड ऑफ अ लार्ज वेरी लार्ज रोप। एक आपने एक बहुत लंबी रस्सी है, उसका आपने एक एंड पकड़ा हुआ है, एंड यू जनरेट अ वेव बाय शेकिंग इट अप एंड डाउन। आप उसको अप एंड डाउन शेक करके उसके अंदर एक वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। इफ समवन आस्क प्रिसाइसली वेयर इज दैट वेव, कि वो वेव कहाँ पे है, तो यू प्रोबेबली थिंक ही वाज लिटिल बिट नॉटी। तो आप सोचेंगे ये किस तरह का क्वेश्चन किया जा रहा है, क्योंकि द वेव इज इन प्रिसाइसली एनीवेयर, वेव प्रिसाइसली कहीं पे भी मौजूद नहीं होगी, क्योंकि इट स्प्रेड आउट ओवर 50 फीट, वो 50 फीट तक स्प्रेड आउट हो चुकी होगी, हम उसकी वेव की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकेंगे। ऑन द अदर हैंड इफ ही आस्क यू व्हाट इज वेवलेंथ, अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी वेवलेंथ क्या है, तो यू कुड गिव हिम अ रीजनेबल आंसर, तो आप उसको उसका रीजनेबल आंसर दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि इट लुक्स लाइक अबाउट 6 फीट, कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी, 6 फीट होगी। वेवलेंथ होती क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारे पास वो क्या होता है 6 फीट होता है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या 6 फीट है। बाय कॉन्ट्रास्ट इफ यू गिव द रोप, अगर अब रोप को एक सडन जर्क देते हैं, ठीक है, यू हैड गेट अ रिलेटिवली नैरो बम्प ट्रैवलिंग डाउन द लाइन, तो आपके पास आपको एक नैरो बम्प मतलब कि एक छोटी सी एक जो है वेव मिलेगी जो कि ट्रैवलिंग डाउन द लाइन, और डाउन द लाइन जो है वो मूव करने लग जाएगी। दिस टाइम द फर्स्ट क्वेश्चन, अब जो होगा जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि वेयर प्रिसाइसली वेव इज वेव, कि वेव प्रिसाइसली कहाँ पे है, इसका आप रीजनेबल आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता होगा कि वेव कहाँ पे है। अब आपने एक सडन जर्क दिया है, कंटिन्यूसली आप मूव नहीं करवा रहे, आपने एक सडन जर्क दिया, एक वेव प्रोड्यूस होगी। एंड द सेकंड क्वेश्चन, अब दिस टाइम हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट इज इट्स वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ क्या है। अब आपको लगेगा कि अब जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो अब आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इट इजंट इवन पीरियोडिक, क्योंकि वो पीरियोडिक नहीं मूव करी थी। सो यू कैन असाइन वेवलेंथ टू इट, कि आप उसको वेवलेंथ असाइन कर ही नहीं सकते जब आपके पास जो वो वेव जब वो कंटिन्यूसली मूव नहीं कर रही। नेक्स्ट हम इसकी फिगर को देखते हैं तो आपको इजीली समझ आएगी। ये देखिए, पहले हमने एक रोप है, उसको हम कंटिन्यूसली मूव करवाते जा रहे हैं अप एंड डाउन, उसके साथ इतनी सारी वेव्स प्रोड्यूस हो गई हैं। अब इस केस के अंदर हम जो अगर हमसे पूछा जाता है कि वेव कहाँ पे है, तो हम वेव की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, ठीक है, वेव की एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं बता सकते। लेकिन इस केस के अंदर अगर हमसे पूछा जाता है कि हमारे पास इसकी वेवलेंथ क्या है, तो हम इसकी वेवलेंथ हम यहाँ से बता सकते हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूसली मूव कर रही है। अब इसकी वेवलेंथ बता सकते हैं, इसकी वेवलेंथ जो हमारे पास क्या है 6 फीट इसकी वेवलेंथ है, ठीक है। सेकंड केस है, हमने एक सडन जर्क दिया और हमारे पास ये वेव है, ये कंटिन्यूसली इस तरह जो है मूव करती जा रही है, ये एक ही वेव होगी जो कि मूव करती जाएगी। अब इस केस के अंदर अगर हमसे पूछा जाता है वेव कहाँ पे है, वेव की पोजीशन कहाँ है, तो हम बता सकते हैं कि वेव की पोजीशन कहाँ पे है। लेकिन इस टाइम के ऊपर अब हमसे पूछा जाए कि इसकी वेवलेंथ कहाँ है, तो हम इसकी वेवलेंथ नहीं बता सकते, क्योंकि वेव कंटिन्यूसली मूव नहीं करती जा रही, एक ही वेव है जो कि मूव कर रही है, तो हम उसकी वेवलेंथ नहीं बता सकते, ठीक है। तो फर्स्ट फिगर के अंदर क्या हो रहा है कि अ वेव विद वेल डिफाइंड वेवलेंथ, फर्स्ट फिगर के अंदर एक वेल डिफाइंड वेवलेंथ है, हम वेवलेंथ डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है। लेकिन इल डिफाइंड वेव पोजीशन, लेकिन वेव की जो पोजीशन है वो इल डिफाइंड है, पोजीशन उसकी कोई एक डिफाइन नहीं है क्योंकि वो कंटिन्यूसली मूव करती जा रही है। सेकंड केस के अंदर अ वेव विद द वेल डिफाइंड पोजीशन
इसकी पोजीशन तो हमें वेल डिफाइंड है कि इसकी पोजीशन यहाँ पे है, लेकिन बट एन इल डिफाइंड वेवलेंथ, लेकिन अब दिस टाइम उसकी जो वेवलेंथ जो होगी वो इल डिफाइंड होगी। आई थिंक समझ आ गई होगी। सो अब यहाँ से है कि नाउ द वेवलेंथ ऑफ जो हमारे पास वेव फंक्शन है इसकी जो वेवलेंथ होगी इज रिलेटेड टू द मोमेंटम, ये मोमेंटम से रिलेटेड करती है। पार्टिकल डी ब्रोगली का इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, एच इज इक्वल होता है 2h कट ओवर लैम्डा, ठीक है। दस अ स्प्लिट वेवलेंथ, दस अ स्प्लिट इन वेवलेंथ क्रॉसपॉन्ड, अगर वेवलेंथ के अंदर कोई स्प्लिट आता है तो क्रॉसपॉन्ड टू स्प्लिट इन मोमेंटम, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ के अंदर कोई चेंज आता है तो मोमेंटम के अंदर भी कोई ना कोई चेंज आएगा। एंड अवर जनरल ऑब्जर्वेशन नाउ सेज दैट, और हमारी जो जनरल ऑब्जर्वेशन है वो ये कहती है द मोर प्रिसाइसली डिटरमाइन अ पार्टिकल पोजीशन, कि जितनी प्रिसाइसली आप पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड कर सकेंगे उसका मोमेंटम जो होगा उतना ही प्रिसाइसली आप फाइंड कर सकेंगे। जितनी अच्छे से आप उसका मोमेंटम फाइंड कर सकेंगे उतनी ही कम प्रिसाइसली आप उसकी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि इन दोनों का आपस में क्या है इन्वर्स रिलेशन है। तो देन ये हमने पढ़ा हुआ है कि सिग्मा एक्स सिग्मा पी ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू एच कट बाई 2, ठीक है। अब ये हमारे पास सिग्मा एक्स और सिग्मा पी क्या चीज़ है, सिग्मा एक्स हमारे पास क्या है एक स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स है, सिग्मा पी हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन इन पी है। दिस इज द हाइजेनबर्ग फेमस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट आगे जो है लिखा हुआ है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब का मतलब क्या होता है, वो आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक इनफ है इसका लेक्चर। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।